एंड देन वंस अगेन लेडीज एंड गुड मॉर्निंग। और आज का ये सेगमेंट मेरे दिल के बहुत करीब होता है बिकॉज इसमें हम बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जो आपके लिए सेहतमंद होती हैं। एक काम और करते हैं, ज़रा वो खोल दीजिए, टेलीफोन लाइंस खोल दीजिए। आज हमारे बाल हर चीज़ जो है वो उजड़ी सी लग रही है। कोई बात नहीं, कभी कभी इस तरह से होता है। ऐसा नहीं है कि सारा वक्त ऐसे ही होता है। आज का दिन है, हमारे यहाँ जो एक मैकेनिकल फेलियर आ गया, कुछ ऐसा ख़ास नहीं है बट फिर भी हम लोग कर रहे हैं बिकॉज वी लव यू गाइस। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा उमेरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहबा? ठीक ठाक, आई एम ऑल गुड। एंड वी गॉट हुमा। आपका आखिरी नाम क्या है? मतलब हुमा खान। ओके, सो हुमा खान इज़ हियर। आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। एंड ऑफ कोर्स द वन एंड ओनली जनाब मोहतरम गालिब साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपस में बात करो, चाय पी रहा हूँ। बिल्कुल, आप लोग कैसे हैं? दोनों ठीक हैं? अच्छा, हम स्किन फंगस के बारे में बात कर रहे हैं। सो डॉक्टर साहब आपसे शुरू करते हैं। स्किन फंगस होता क्या है, उसकी वजूहात क्या होती हैं और किस किस तरह का होता है और किन लोगों को हो सकता है? बेसिकली स्किन के ऊपर एक फंगस ग्रो कर सकता है जो कि हम 3 कैटेगरीज में उसको डिवाइड करते हैं। एक हमारे सुपरफिशियल इन्फेक्शंस होते हैं जो स्किन के कुछ मखसूस लेयर्स के अंदर होते हैं। और दूसरी तरह के जो इन्फेक्शंस होते हैं वो स्किन के बिल्कुल नीचे वाली लेयर में होते हैं जिसके अंदर हमारे जॉइंट्स एंड सॉफ्ट टिश्यूज़ की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। और जो थर्ड कैटेगरी होती है वो हमारे सिस्टमिक इन्फेक्शंस का होता है। अच्छा, हम पर्टिकुलरली क्योंकि आज स्किन इन्फेक्शंस के ऊपर बात कर रहे हैं तो उसके अंदर जो मोस्ट कॉमनली डर्मेटोफाइट फंगस जिसे कहा जाता है वो ग्रो कर जाता है। समटाइम्स आपके स्कैल्प के ऊपर ग्रो कर जाता है, कभी कभार हाथों और पैरों के पाम्स या सोल्स के ऊपर ग्रो कर जाता है, या बॉडी के वो एरियाज़ जो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट रहते हैं जहाँ पे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पर ये फंगस ग्रो करने के चांसेस होते हैं। रीजंस इसके 3 तरह का सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है। बेसिकली अगर आप ऑलरेडी कोई इन्फेक्टेड पेशेंट है, कोई फंगस है किसी को घर में और उसका टॉवल शेयर कर रहे हैं, ब्रश शेयर कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा इक्विपमेंट जो कि आप लाइक शूज़ हैं या इस तरह की कॉमन चीज़ें, सोप है, इसके शेयर करने की वजह से एक से दूसरे को ये फंगस इन्फेक्शंस लग सकते हैं। और दूसरी तरह का सोप शेयर कर सकते हैं लेकिन अगर किसी को ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो फिर शेयर ना करें। जी बिल्कुल, फिर उन केसेस के अंदर अवॉइड करना चाहिए। ऑलराइट। अच्छा, फंगस अगर हो गया है तो क्या खाया जाए कि ठीक हो जाए? देखिए, सबसे पहले तो आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और जब ये फंगस आप देखिए जब भी अटैक होता है, जब देखिए आप ये बात नहीं करें। हम कराची में रहते हैं, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में यही हाल है, लेकिन कराची में रहते हैं के वालों ने ना ये काम अपने ज़िम्मे लिया हुआ है। हम इतना हाइड्रेट रहते हैं कि कोई हद नहीं। हमारे से ज़्यादा हाइड्रेशन किसी, अभी मैं अगर ये शर्ट उतारूँ ना, इतना हाइड्रेट हूँ मैं अंदर से, आपकी सोच है कोई फंगस अटैक नहीं करेगा। नहीं, कर ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। या पानी नहीं रुक रहा है, आप कह रही है फंगस रुकेगा? के इलेक्ट्रिक की वजह से ज़्यादा फंगल इन्फेक्शंस फैल सकते हैं इनफैक्ट। जी बताइए। तो इम्यून सिस्टम आपका मुझे पता था डॉक्टर साहब ने ना कुछ ना कुछ सही करना है हमारा। मतलब शी इज सम पीपल आर लाइक दैट, यू नो। सो वी हैव नोन हर फॉर टू लॉन्ग, मतलब बहुत ज़्यादा अरसे से हम जानते हैं। तो कभी कभी जब इनके हस्बैंड आते हैं ना तो चंद बातें ऐसी होती हैं जिसमें मैं और फैसल एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तो बिकॉज हस्बैंड्स एक्चुअली नो आई हैव बीन मैरिड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एंड यू गाइज हैव बीन मैरिड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम नाउ। तो यू नो हम लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं, बोले हाँ तो समझ गए ना, हाँ हम समझ गए कि सही बोल रही है या नहीं। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप और वो दुनिया के मजलूम तरीन इंसान। मजलूम बिल्कुल नहीं होते। आई एम जस्ट सेइंग कि जैसे खवातीन एक दूसरे की ज़बान समझती है ना, इसी तरह से शौहर एक दूसरे की ज़बान समझते हैं। शुरू में जब ये बच्चा आपके साथ जो बैठा है, इसका नाम इन शौहरों की तो ज़बान ही नहीं होती ना एक्चुअली, काट दी जाती है। बेज़बान। ये जो बच्चा आपके साथ बैठा है इसका नाम गालिब है। एक ज़माने में बहुत खिलता हुआ आदमी हुआ करता था। अभी भी खेलते हैं मेरे साथ भाई। अभी भी खेल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कुछ बोला? नहीं, मैंने बात ही नहीं की, हमने कोई बात ही नहीं की। बहुत खिल रहा होता है। जी प्लीज़ बताइए। तो देखिए, इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। जब आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है तब ये फंगस से अटैक करता है। हर बैक्टीरिया जो होता है आपको तब अटैक करता है। हो सकता है फंगस का इम्यून सिस्टम अच्छा हो ज़्यादा। हाँ, ये भी हो सकता है कि वो ज़्यादा ग्रो कर रहा है। आप चेक तो करें। अब हम अपनी बातें करते रहते हैं, हो सकता है फंगस हमसे भी कुछ चीता आदमी हो सकता है कि वो वायरस ज़्यादा स्ट्रांग हो। आपको नहीं छोड़ना, चिपक गया। तो इसलिए आपको वेजीज अपनी है उसमें डाइट में जो है वो आपने शामिल करनी है। कुछ लोग होते हैं कि वो नहीं लेते वेजीज, तो उसका आप जूस भी ले सकते हैं जिन लोगों को पसंद नहीं होती। कौन सी वेजीज खानी चाहिए? अगर आप किचन रेमेडीज़ पे जाएं कि किचन में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं जो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करती है, उसमें सबसे पहले कैरेट जो होती है वो सबसे ज़्यादा एंटीबैक्टीरियल, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन सब चीज़ें मौजूद होती हैं। उसका आप जूस डेली बेसिस पे ले सकती हैं, एक गिलास कैरेट जूस। ठीक है। इसके अलावा टॉमिक आपका ये हल्दी पाउडर जो होता है, आप हल्दी पाउडर को आपने देखा होगा कि नॉर्मली अगर हमें कोई चोट लगती है तो हम दूध में हल्दी डाल के पी लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी एंटीबायोटिक मौजूद होते हैं उसके अंदर।
तो आप जो है कि हल्दी पाउडर को, आप हल्दी को अपने, वैसे भी नॉर्मली हमारे घरों में यूज़ की जाती है, तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। इसके अलावा आपका जिंजर मौजूद है, एप्पल सिड्रा विनेगर मौजूद है, जिसको आप वार्म वाटर में 1 टीस्पून जो है वो ऐड करके आप डेली बेसिस पे पी सकते हैं। आप एप्पल साइडर भी ले सकते हैं। एप्पल साइडर वो क्यों, किस काम आता है? देखिए, ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ जो है ना, इन सारी चीज़ों में प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगस प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। अच्छा, मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद इसको तफसीली बात करते हैं, आपसे बात करेंगे। क्या फंगस होना बहुत नॉर्मल है? मेरे ख्याल में बहुत नॉर्मल है, लेकिन क्या उसका रहना नॉर्मल है? नो, ये एब नॉर्मल है। ख़त्म कैसे किया जाता है और निशानियाँ क्या होती हैं फंगस की, इसके बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगैन वेलकम बैक एंड ऑफ कोर्स गालिब, बताइए ये जो फंगस होता है ये आने के बाद कितने दिन में चला जाता है? क्या बहुत नॉर्मल होता है? और ख़ास किस्म के फंगसेस कौन से होते हैं? जो अभी हम बात करें जिस तरह स्किन फंगस, उस पर अगर देखा जाए तो जो मेन कॉजेज़ होते हैं वो तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से समझा भी दिया, बता भी दिया। नॉर्मली ये उस जगह पे आता है जिस जगह भी काम फीस अबिलिल्लाह करती हैं किसी भी मामले में। सर हम भी फीस अबिलिल्लाह करते हैं इस मामले में। डॉक्टर साहब किसी भी मामले में कर देती हैं। ठीक, इनका बस नहीं चलता है, पुलिस वाले को रोक के बताने लगे देखिए आप गलत कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। जिम्मेदार शहरी है ना इसका मतलब, जिम्मेदार शहरी है अगर बता रही है तो। आप इनके क्लिनिक के लोगों से पूछे ना, उनके चेहरे पे ना एक अजीब सा खौफ होता है, ये आसपास घूम रही होती है ना, अजीब सा, डॉक्टर साहब के सामने मत करना ही है जी प्लीज़। अच्छी बात है। जो कॉमनली देखे गए हैं फंगसेस, जिसको रूटीन में अगर जो देखा जाता है वो नेल्स के बीच में फंगस हो जाता है, उंगलियों के पोर्स के बीच में फंगस हो जाता है। ख़ास तौर पे जो लोग वज़ू प्रॉपर करते हैं 5 टाइम, उनकी उंगलियों, जो पाँव की उंगलियां होती हैं ख़ास तौर पे, उसमें लाजमी ये क्रिएट हो जाता है। Okay. जिस तरह उन्होंने कहा मॉइस्चर जिन जगहों पर होता है या पसीना जिन जगहों पर ज़्यादा आता है और ठहर जाता है, उन जगहों पर फंगस होने के ख़तरा ज़्यादा होता है। बिल्कुल, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो, फंगस के ख़िलाफ़ आपकी स्किन लड़ नहीं पाती और वो फिर स्टे कर जाता है। अच्छा, नॉर्मली देखा गया कि पाँव की उंगलियों के दरमियान हो जाता है, नाखूनों के पास हो जाता है, उंगलियों के दरमियान हो जाता है और बहुत बुरा लगता है और तकलीफ भी हो रही होती है उसके अंदर। इसकी एक इंतहा क्या है? अगर फंगस बहुत ख़राब हो जाए तो क्या हो सकता है? स्किन के बहुत सारे और इश्यूज़ क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। अगर जैसे नाखून की हम बात करें तो नाखून अपनी जड़ से अलग हो जाता है। बिल्कुल वो डेड हो जाता है और अपनी जड़ से अलग होना शुरू हो जाता है। तो वो एक चीज़ हो सकती है। उसके बाद रिंग वॉर्म्स की सूरत में डिफरेंट, जैसे कमर वगैरह पे या कुछ जहाँ पे पसीना स्टे करता है ज़्यादा, खास तौर पर उन जगहों पे वो राउंड शेप में जो है वो एक स्कार हो जाता है। रियली? बिल्कुल। ओके जी डॉक्टर साहब। अच्छा, इसमें क्योंकि जब कॉम्प्लिकेशंस की हम बात करते हैं तो ही इज़ वेरी राइट कि जब नेल्स के ऊपर इन्फेक्शंस होते हैं तो बाकायदा वहाँ की जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, साइड कॉर्नर्स होते हैं, वो भी डैमेज हो सकती है। और उसके साथ साथ जो मोस्ट कॉमनली है वो ये है कि बैक्टीरियल इन्फेक्टेड हो जाते हैं। जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं वो सेकेंडरी इन्फेक्टेड हो जाते हैं किसी भी किस्म की बैक्टीरिया से। और ये कॉमनली उन लोगों के अंदर होता है जो ओवर द काउंटर मेडिकेशंस लेकर स्टार्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद क्योंकि फंगल का जो ट्रीटमेंट होता है ये थोड़ा सा प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट होता है, 2 से 3 महीने आपने लगकर मेडिसिन लेनी होती है और 2 वीक्स के बाद या 3 वीक्स के बाद आपको काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाती है स्किन के ऊपर। अब अक्सर लोग ये करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि शायद अब हमें ट्रीट हो गया, तो वो मेडिकेशंस बीच में से छोड़ देते हैं। जब वो छोड़ देते हैं, बहुत बुरी बात है, हम में से अक्सर लोग ये करते हैं। ऐसा ही होता है, ज़्यादातर ये होता है कि जब वो छोड़ देते हैं तो फिर उनको रिकरेंस हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जैसे कुछ ऐसी ओवर द काउंटर मेडिकेशंस हैं जो हम समझते हैं कि हर मसले का इलाज है, वो लगाना स्टार्ट कर देते हैं। समझते कुछ नहीं, हम जानते हैं। बस वो समझते क्या है डॉक्टर? होता है लोग जो है वो इजी। आप शेख साहब से पूछिए कि शेख साहब कैंसर का इलाज क्या है, शेख साहब बता देंगे और ऐसा बताएंगे आपको कि आप परेशान हो जाएंगे। आपको अपनी डॉक्टर की जो डिग्री है ना फाड़ के फेंकनी पड़ेगी। आप शेख साहब से पूछ के देखिए, बता सकते हैं। किसी भी आदमी से पूछ लें आप, बुखार कैसे सही होता है, नज़ला कैसे सही होता है, जुकाम, कोरोना वायरस अभी हमारे मुल्क में आया नहीं था, इलाज पहले आ गया। हमारी बदकिस्मती है भाई। अब वो सेल्फ मेडिकेशंस की वजह से क्या होता है कि फिर ये चीज़ और मज़ीद ख़राबी की तरफ चली जाती है। फिर जब बैक्टीरियल इन्फेक्टेड हो जाता है तो फिर हमें डेफिनेटली उसके अंदर ओरल एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करनी पड़ती है। अच्छा, क्या फंगस सर में भी होता है? सर के बाल भी गिर सकते हैं? बिल्कुल। क्या बाल खोरे को फंगस कहा जाता है? टीनिया केपाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर बहुत एक्सेसिव ऐसे लगता है कि आपको स्केली या डेंड्रफ नुमा आपको पैचेस केपाइटिस, आई डोंट नो, मतलब क्या कहा है, कुछ कहा है। टीनिया बार्बी, टीनिया केपाइटिस, जिन लोगों को दाढ़ी में फंगल होता है, इट्स कॉल्ड टीनिया बार्बी। सो यस, इसके अंदर ये होता है, यस, कैप। जी समझ गया, मैं इतना तो जानता हूँ। इतना मुझे पता है कि आपने कैप बोला है जी।
तो उसमें इस तरह के पैचेस बनते हैं राउंड से, और उसके अंदर आपको खुश्की नुमा पैचेस बनते हैं। ठीक है। फिर क्या उसके बाल अंदर वहाँ से क्योंकि निकल सकते हैं? बिल्कुल निकलते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि इचिंग बहुत ज़्यादा होती है। जिन लोगों को फंगल इन्फेक्शंस होते हैं उनको बहुत ज़्यादा खारिश होती है, चाहे वो बॉडी पर हो चाहे वो स्कैल्प के ऊपर हो। तो उसकी वजह से इचिंग करने की वजह से या स्क्रैच करने की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्टेड भी हो सकता है। अच्छा, वैसे और मैं आपको उसके सच साथ बता साथ दूं कि आप ये परहेज़ कीजिए फंगस से, वरना हमें दोहरी खारिश हो जाएगी। एक वो जो फंगस की वजह से है, एक वो जो हमें हमेशा से है। जी। उसकी वजह से क्या होता है कि जब सेकेंडरी इन्फेक्टेड हो जाता है उसको लेकर फिर बाल थिन भी होता है और जड़ से निकल के पुल ईजिली हो जाता है। तो उससे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा आता है लोगों को। एंड इनफैक्ट मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जो बहुत ज़्यादा सिवियर हो गए हैं, और फिर उसके बाद हम लोगों को सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स और सिस्टमिक एंटी फंगस भी स्टार्ट करनी पड़ती हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपसे बात करना चाहता हूँ जी, प्लीज़ मुझे बताइए, यहाँ तो बता दिया। अच्छा, ब्रेक आ गई है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे शुरू करेंगे। ऑफकोर्स आज आप क्या सिखा रहे हैं? जो इन्फेक्शंस हैं उसके लिए क्रीम बनाना, ऑइंटमेंट बनाना सिखाऊंगा। घर पे बहुत इजीली बना सकते हैं, बहुत जल्दपा और अच्छा इलाज है ये। बहुत जल्दपा। जल्दपा, देरपा होता है, ये जल्दपा है। अगर गालिब गलत उर्दू बोलें तो समझ लें उर्दू के बुरे दिन आ गए। अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे और उर्दू पे ख़ास तौर पे रहम करे। छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं। वैसे एक बात है, कुछ सियासी फंगस भी तो होते हैं ना, वी नेवर टॉक्ड अबाउट इट। कुछ नहीं अभी होता लॉन्ग है टर्म चलते हैं। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। तो जी, आप क्या कह रही थी? आपने सवाल नहीं पूछा। मैंने सवाल पूछा था। ये तो इन लोगों ने तो बात कर ली कि जी ऐसे लोग, ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जब फंगस हो जाता है तो इसका इस तरह से ये डैमेजेस हो सकते हैं, इनको ट्रीट भी करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। आप मुझे बताइए, ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हैं, क्या कोई ग़िज़ा ऐसी है जिसको खाने से फंगस की प्रिवेंशन हो सकती है? देखिए, जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि किचन में कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो ऐसी जो आपकी जो है इम्यून सिस्टम का बेस आपका करता है इम्यून सिस्टम। अच्छा, किचन की जो चीज़ें हैं उनका नाम लीजिए। आप सब लोग अपने अपने किचन को गौर से देखिएगा, ये तमाम चीज़ें आपके पास मौजूद होंगी, बताइए जी। कैरेट हो गया आपका, गाजर, एप्पल साइडर विनेगर हो गया आपका, गाजर, एप्पल साइडर विनेगर हो गया आपका, साइडर विनेगर, आपका ये हो गया। इसके अलावा आपके हल्दी पाउडर हो गया, आपका जिंजर मौजूद है, आपके एग वाइट्स मौजूद हैं। ठीक है। इसके विनेगर आप यूज़ कर सकते हैं इन्फेक्शन पे, आप पी नहीं सकते, आपका इन्फेक्शन है तो आप उस पर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप बेकिंग सोडा जिसे बोलते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। क्या करेंगे बेकिंग सोडा से? बेकिंग सोडा जो होता है वो आप कह रहे हैं कि आपका जो बाथ टब है आप उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर डाल के, क्योंकि उसके अंदर भी ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उस पानी से आप नहा सकते हैं। अच्छा, और एप्पल साइडर विनेगर भी आप इसी चीज़ पे यूज़ कर सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर अगर आपका इन्फेक्शन है तो कॉटन की मदद से आप उसको, एप्पल साइडर विनेगर को जो है वो आप उस जगह पे इन्फेक्टेड वाली जगह पे लगा सकते हैं, और वैसे ही आप जो है उसको अपने बाथ टब में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ से आपसे इख्तलाफ करता हूँ। एप्पल साइडर विनेगर जो होता है उसके इफ़ेक्ट्स, देखिए, कोई भी चीज़ जो ओपन होती है उसको जब तक आप डॉक्टर को ना दिखा लें, ये तो और ज़रूरी है कि ना कर लें, तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने कह दिया तो आपने एप्पल साइडर विनेगर जाके लगा दिया, तो ऐसा मत कीजिएगा, बिकॉज बहुत डिफरेंट किस्म की चीज़ें होती हैं। हम अपनी ज़बान में कहते हैं कि फंगस के साथ मस्ती नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए, नहीं कर, बिल्कुल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। किसी भी बीमारी के साथ नहीं करनी चाहिए। हमारी अपनी गलतियाँ और टाइम जो हम देर से जाते हैं डॉक्टर के पास, वो हमें बहुत सारी चीज़ों को सीरियस बना देता है, जबकि वो होती बहुत अच्छा, मामूली। ओवर द काउंटर बड़ी मेडिसिन मिलती हैं, ऑइंटमेंट्स मिलते हैं जो आप लगा लेते हैं, और वो रिलेटिवली सेफ़ भी होते हैं, लेकिन मसला वहीं पर आके खड़ा हो जाता है कि फ़ंगस जिन वजूहात की बिना पे होता है, या तो आप उस जगह की सफाई नहीं रख पाते, उसकी वजह से होता है, या बहुत ज़्यादा पसीना आता है और पसीना वहाँ स्टे करता है, उसकी वजह से होता है। क्लॉथिंग भी हम ऐसे यूज़ करते हैं, कॉटन क्लॉथिंग नहीं होती जिस तरह का वेदर चल रहा है इस तरह का। जैसे इन्होंने बताया कि आपके टोज़ में आपका इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको एथलीट टो कहते हैं। तो उसमें ये होता है कि आपके सॉक्स जो होते हैं वो लॉन्ग आवर्स आपने वेयर किए हुए होते हैं, टाइट शूज़ होते हैं, या आपकी वैरायटी ऑफ शूज़ आपने अच्छे नहीं वेयर किए हुए, तो उसकी वजह से वो फंगस इन्फेक्टेड होता है। जिम यूज़ कर रहे होते हैं, जिमिंग कर रहे होते हैं, आपको स्वेटिंग हो रही होती है, उस स्वेटिंग को भी आप ड्राई नहीं करते, और ऐसी क्लॉथिंग यूज़ कर रहे होते हैं जो ऑब्जर्व नहीं करती आपकी स्वेट, इसकी वजह से भी ये सारी चीज़ें होती हैं। साइन एंड सिम्टम्स तो सेम होते हैं फंगस का। आप ये नहीं बता सकते कि कौन से बैक्टीरिया से हो जब तक आप डॉक्टर से अपनी कंसल्टेशन नहीं ले सकते, जब तक आप डॉक्टर आपको नहीं बताएगा किस बैक्टीरिया से हुआ है, क्योंकि सारे फंगस का साइन एंड सिम्टम्स सेम ही होते हैं। इन्फेक्शन हो रहा होता है, एलर्जी हो रही होती है। जिम्स जो होते हैं डिफरेंट इलाकों में, पाकिस्तान में भी अब ऐसा होने लगा है। मैं यूएस में जिस जिम जाता हूँ वहाँ पर अपने टावल्स वगैरह बिल्कुल अलग होते हैं, तो आप अपने टावल्स को बिल्कुल अलग रखिए।
जो स्वेट की एब्जॉर्प्शन है वो बड़ा काउंट करती है कि वो कितनी आप किस हद तक कहाँ पर जाते हैं, और फिर उसके बाद क्या आप बार बार उसी टॉवल को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब एक बार आप जिम का टॉवल यूज़ कर लें तो उसके बाद आप जिम के टॉवल को हमेशा धो लीजिए, धोने के बाद उसको दोबारा इस्तेमाल कीजिए, किसी और का टॉवल इस्तेमाल नहीं कीजिए, ख़ास तौर पे ऐसी जगह जो पब्लिक प्लेसेस होती हैं। अब तो खैर वो जगह है ही नहीं, पब्लिक प्लेसेस तो है ही नहीं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ ऐसे टोटके हैं, कुछ ऐसी रेमेडीज़ हैं जो गालिब भी बताएंगे एंड ऑफ कोर्स हुमा आप भी बताएंगी, और जो आपके लिए बड़े मावन साबित होंगे। एक छोटा सा ब्रेक है, आप समझते हैं ब्रेक के बाद।